नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले तक हमारे इस चैनल का नाम था ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म, बट जब मैंने ये फिक्स कर लिया और जब मुझे कुछ लोगों का फीडबैक मिला कि आप जब नीट से रिलेटेड जब क्लास डालना ही चाहते हैं तो आप रेगुलर रूप से उसको वैसा ही कुछ नाम ही दे दीजिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलिए अपने चैनल का नाम कुछ इसी तरीके से रख ले। तो हम लोगों ने अपना चैनल का नाम रख लिया डॉक्टर नीट MBBS। ठीक है, तो चैनल वही है, सारी चीज वही है, बट चैनल का नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो आज की क्लासेस में जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि PW के द्वारा जो यकीन 3.0 जो बैच स्टार्ट की गई है, उसमें हमारे एक सबसे टैलेंटेड और हमारे बहुत ही मनपसंद टीचर रुपेश चौधरी सर पढ़ाते हैं बॉटनी। और वो बॉटनी इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं कि देखा जाए तो बच्चों को दूसरे जगह पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, इतना अच्छा मस्त पढ़ाते हैं। ठीक है, लगता है कि घर पे आके पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन है या ऑफलाइन है पता ही नहीं चलता है। तो हम लोगों ने एक छोटा सा कोशिश किया है जिसकी मदद से हम लोग अपनी क्लासेस भी रिवीजन कर ले और उन्होंने जो चीज को पढ़ाया उसको और अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करके आपके सामने जाहिर की जाए, ताकि मेरा भी क्लियर हो जाए, आप लोग का भी क्लियर हो जाए। और जो लोग वो कोर्स नहीं परचेज कर पाए हैं या किसी कारणवश, वो डिवाइडेड रूप में छोटे छोटे भागों में उनकी क्लासेस मेरे जरिए वो अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग जो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, द यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ये यकीन 3.0 में रुपेश चौधरी सर के द्वारा सेकेंड चैप्टर का लेक्चर है, जिसको लगभग 10 भागों में बांटा गया है। 2-2 ढाई घंटे का क्लासेस 10 भागों में बांटा गया है। लेकिन हम लोग उस क्लासेस को तोड़ के 50 बने, 20 बने, 40 बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अच्छे तरीके से आराम से पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि कोई स्टूडेंट अगर 9th का है, 8th का है, 10th का है, 11th का है, 12th का है और नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उन सारे के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, ताकि वो 9th के बच्चे जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, वो अभी से अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सके और नीट की तरफ अग्रसर भी हो सके। तो चलिए हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जो कि सेल है। अब देखिए, सेल के चारों तरफ जो एक दीवार घिरा होता है उसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल के चारों तरफ जो एक दीवार घिरा होता है उसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, वॉल मतलब क्या होता है? दीवार। और दीवार कहाँ खींचा जाता है? किसी भी इलाके के चारों तरफ। तो हम लोग जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये कोई पार्टिकुलर रीजन है, इसका नाम ए है। तो इसके चारों तरफ हम जो चारों तरफ जो हम दीवार खींचेंगे उसको हम ए वॉल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से सेल यानी कि कोशिका के चारों तरफ एक दीवार होती है, एक वॉल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो आप सिंपल में कह सकते हैं कि सेल जिस वॉल से आप ये भी कह सकते हैं जिस परत से चारों तरफ से घिरी रहती है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो यहाँ पे रेड कलर में जो आपको ये दिखाई दे रहा है चारों तरफ से कवरिंग एरिया, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा येलो कलर का कवरिंग एरिया, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन।
देखिए ये जो येलो कलर का कवरिंग एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, और ये रेड कलर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझिएगा यहाँ पे आपको न्यूक्लियोप्लास्ट, देखिए न्यूक्लियोप्लास्ट क्या होता है, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये जो आपको तीन दांत की तरह, जानवर के दांत की तरह जो तीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियर को कवर किए रहता है, न्यूक्लियर को चारों तरफ से घेरे रहता है, ठीक है। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लास्ट। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लास्ट, ठीक है। तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ में आ गया, न्यूक्लियोप्लास्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब बात आता है साइटोप्लाज्म की। तो यहाँ पे एक और आपको पॉइंट बिंदु पॉइंट क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ चलिए ये कलर ठीक है। ये आपको साइटोप्लाज्म, ये क्या है आपका? साइटोप्लाज्म। चलिए अब इससे आगे बढ़ने के लिए इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेल के चारों तरफ का जो कवरिंग एरिया होता है इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म, ये जो आपको ब्लू कलर का ये ब्लू जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के चारों तरफ का जो कवरिंग इलाका होता है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और अंदर में होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियस को कवर किए रहता है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। क्लियर हो गया है? यह है आपका सेल वॉल, यह है आपका सेल मेम्ब्रेन, यह है आपका साइटोप्लाज्म, यह है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यह है आपका न्यूक्लियोप्लास्ट। उम्मीद करते हैं इतना क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए ये न्यूक्लियोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट, क्या क्या? न्यूक्लियोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट जब मिलते हैं तो उनको हम इकट्ठा रूप से प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यानी कि ये जो इलाका है आपका, मैं यहाँ पे रफ के तौर पे दिखा देता हूँ। ये जो इलाका है आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो क्षेत्र बना आपका, इसको हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे हम इसको? प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या शामिल रहता है। तो प्रोटोप्लाज्म में आपका न्यूक्लियोप्लास्ट प्लस साइटोप्लास्ट को साथ में हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। देखिए ये दांत वाला जो स्ट्रक्चर जस्ट मैंने आपको बताया, ये है क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो क्या है? न्यूक्लियोप्लास्ट। उसी तरीके से ये जो है येलो कलर का जो ये लाइन है, सर्कल है, ये है सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जब यही न्यूक्लियोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म को इकट्ठे रूप से हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। इसलिए हमने यहाँ लिखा न्यूक्लियोप्लास्ट प्लस साइटोप्लास्ट इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्लाज्म होगा, प्लास्ट नहीं होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया, एक मिनट। प्लाज्म, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं।
कोशिका के चारों तरफ का जो कवरिंग इलाका होता है उसको सेल वॉल कहते हैं। क्लियर है? और जिस जिस इलाका से साइटोप्लाज्म कवर रहता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जिससे न्यूक्लियोप्लाज्म कवर रहता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को इकट्ठे रूप से साथ में हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? आप देखिए, ये हो गया प्रोटोप्लाज्म, जहां तक मैंने ये लकीर खींचा ये हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म समझिएगा ध्यान से, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, क्या क्या? प्रोटोप्लाज्म तथा सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों को हम इकट्ठा रूप में क्या कहेंगे? इन दोनों को इकट्ठा रूप में हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। ठीक है? तो एक तरह से प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो, अच्छा बताइए यहाँ पे एक इस पॉइंट प्रोटोप्लास्ट में बढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट बैक में जाके पूछता हूँ कि ये प्रोटोप्लाज्म किससे कवर्ड है, किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे उजला वाला इलाका आप देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर वाला जो एरिया है वो किससे कवर्ड है? तो ये येलो कलर वाले एरिया से कवर्ड है, और इस येलो कलर वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म कवर्ड रहता है किससे? सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। प्रोटोप्लाज्म किससे कवर्ड रहता है, किससे घिरा रहता है? सेल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। अब जब क्या किया जाता है, प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को जब इकट्ठा कर दिया जाता है, जब एक साथ कर दिया जाता है, जब उसको हम एक साथ मिला लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या कहते हैं उसको? प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट का रीजन कहां से कहां तक का होगा? तो प्रोटोप्लास्ट का रीजन होगा यहां से लेके ऐसे 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 यहाँ तक। यहाँ तक कैसे हुआ? देखिए, ये येलो कलर तक, सॉरी व्हाइट कलर तक जो है आपका है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है? उसमें हम शामिल कर देंगे येलो वाला कलर। येलो वाला कलर क्या है? तो ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जब इन दोनों को हम शामिल कर दिया, ये तो ऑलरेडी जैसे ही ये शामिल होगा तो ये रीजन भी इसका ही होगा। ठीक है? तो इस तरीके से ये रीजन क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। क्या बन गया? प्रोटोप्लास्ट। क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, जब प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, ये जो है प्रोटोप्लास्ट, जब इनको साथ हम सेल वॉल को मिला देते हैं तो यही क्या बन जाता है? यही बन जाता है आपका कोशिका सेल। क्या लिखेंगे इसको? प्रोटोप्लास्ट प्लस सेल वॉल इक्वल टू सेल। यही क्या बन गया? आपका सेल बन गया। ठीक है? चलिए इस पॉइंट को हम एक बार नोट कर लेते हैं। इसके बाद ईयर पढ़ना है तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है? चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म और आपका है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जब मिलता है तो उससे बनता है क्या? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? जब प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन जब मिलता है तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है आपका प्रोटोप्लास्ट।
अब देखिए प्रोटोप्लास्ट किससे कवर रहेगा, प्रोटोप्लास्ट कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट किससे कवर्ड रहेगा, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेगा। और तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जब हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन को जब साथ में मिला देते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट, अच्छा प्लास्ट प्लस सेल वॉल होगा, एक मिनट, सेल वॉल को जब मिला देते हैं तो उससे हमारा बनता है सेल। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये जो आज हमने 3 पॉइंट पढ़ा ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो हमारी क्लासेज आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लासेस अच्छी लगी हो तो क्लासेस को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये 3 पॉइंट की प्रिपरेशन करते हैं या नहीं भी करते हैं, और आप चाहते हैं कि हमें अच्छी कंटेंट मिले, अच्छे टीचर की कंटेंट मिले, एक अच्छे समझाने वाले आदमी मिले, अच्छी तरीके से समझ सके, तो हमारे साथ जरूर जुड़े। जहाँ तक कोशिश हो सकेगी हमसे, जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा, हम आपकी मदद करेंगे, मिलजुल के पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगला क्लासेज हम लोग का जो है, अगला है आपका इसमें ईआर पढ़ना है, तो ईआर आगे की क्लासेज हम लोग, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्लासेस एकदम धीरे धीरे तुर के पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट करें। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे, अपना सहयोग जरूर दें हमें। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।